तो आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस। तो सबसे पहले वॉइस की डेफिनेशन देखेंगे। इट इज अ वर्ब फॉर्म which shows whether something is done by the subject or to the subject। यानी ये वर्ब की एक ऐसी वर्ब की फॉर्म होती है जो यह बताती है कि सब्जेक्ट ने कुछ किया है या सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ है। मेनली वॉइस दो प्रकार की होती है, पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होती है? सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन होता है इसमें। जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि वो एक्टिव है यानी वो कोई काम कर रहा है, डूअर ऑफ द एक्शन है, तो एक्टिव वॉइस। अब दूसरा कौन सा है? पैसिव वॉइस। अगर सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, मे भी हो सकता है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन हो, रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है मेनली इसमें, लेकिन डूअर नहीं होता। सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन, ये डूअर ऑफ द एक्शन नहीं होता है सब्जेक्ट। और वॉइस में हमेशा जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये देखेंगे अभी, तो इसका स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं कुछ। चलिए आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कुछ वर्ब्स की फॉर्म्स वगैरह। वर्ब की फॉर्म तो हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म ही लगती है, लेकिन एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हर टेंस का अलग अलग चेंजेस होता है। तो हम उसको देखेंगे अब किस टेंस का कैसे बदलेगा, एक्टिव में क्या रहेगा और पैसिव में क्या होगा, तो अभी देखेंगे हम उसको। और हमेशा ये बात माइंड में रखना है कि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखेंगे एक्टिव में क्या होता है और पैसिव में क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव में क्या है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में देखेंगे हम सबसे पहले। एक्टिव मेनली टेंस ही होता है, तो एक्टिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस यूज करते हैं। और बाकी जो भी होते हैं जैसे निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, डब्ल्यूएस टाइप इंट्रोगेटिव हो गया, सब में चाहे निगेटिव हो जाए चाहे इंट्रोगेटिव हो जाए, चाहे डब्ल्यूएस टाइप इंट्रोगेटिव हो जाए, इंट्रोगेटिव, सब में हम डू या डज यूज करते हैं। और डू या डज के साथ ये हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब यस या यस नहीं यूज करते हैं। ये आप टेंस में मेनली पढ़े होंगे, तो अभी इस पर इतना फोकस नहीं करना है हमें। हम पैसिव देखेंगे इसका कैसे बनता है। तो मेनली जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव है, तो अगर हमें पैसिव बनाना है तो हम एक टेंस आगे बढ़ जाएंगे। तो इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह लगती थी उसका एक टेंस आगे जाओगे तो कंटिन्यूअस वाली सारी चीजें यहाँ पे लगेंगी। जैसे हेल्पिंग वर्ब मेनली, तो कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? इज, एम, आर। और पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है।
तो चाहे निगेटिव का बनाएंगे आप, चाहे इंट्रोगेटिव, चाहे WH टाइप इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म यही रहेगी। उसके बाद जब चेंजेस आएगा, फर्दर चेंजेस, तो आगे पढ़ाया जाएगा। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर बाकी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे है ही राइट्स अ लेटर, तो सब्जेक्ट ही है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग गया है, सिंगुलर है, और ये अ लेटर, तो सब्जेक्ट ही राइट्स अ लेटर, यानी वो एक पत्र लिखता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। वर्ब एक्शन क्या हो रहा है, राइट, यानी ये वर्ब हो गया। ही राइट्स व्हाट, तो जो व्हाट या whom का रिप्लाई होता है, यानी क्या और किसको से जो जवाब निकल के आता है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर हमें इसका पैसिव बनाना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या बना के लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिख देंगे इसको, अ लेटर। सबसे पहले अ लेटर लिख दिए हम लोग। अब हमें वर्ब चाहिए, ये सिंगुलर है अ लेटर, तो इसके साथ सिंगुलर वाला वर्ब क्या है, इज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इज, अ लेटर इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, अ लेटर इज रिटन। अब ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन इससे पहले हम क्या लिखते हैं, बाई लगा के, ये जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव केस ही का क्या होता है, हम यूज करते हैं, ये इसका पूरा। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट वाला टेस्ट टेंसेस का। आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब पहले हम सब लोग इंडेफिनिट ही पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, तो मेनली ये चीजें हम मिटा देते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पहले देखेंगे हम। अफर्मेटिव में क्या देखेंगे, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म। तो यही बातें जब हम देखो, अफर्मेटिव में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी, लेकिन जब निगेटिव इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव में हम जाते हैं, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है। क्यों डिड लगता है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो डू का सेकंड फॉर्म क्या लगता है, डिड लगता है। अब इसके साथ हम वर्ब की, देखो एक बार सेकंड फॉर्म यूज हो गया इसकी जगह पे, तो अब जो डिड के साथ आया, डिड तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। ये डिपेंड करता है, अगर निगेटिव है तो बीच में नॉट लग जाएगा, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। क्यों, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले चाहिए था हमें, तो डू का सेकंड फॉर्म हम डिड यूज कर लिए। अब मेनली हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं, जब इसका पैसिव बनाएंगे हम, तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का एक टेंस आगे बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज और वर, और साथ में क्या लगाएंगे हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी बातें क्लियर हो गई। वैसे भी हम देखते हैं जो प्रेजेंट रहता है, आप लोग को अभी एक जब समराइज करूंगा तो सारे हेल्पिंग वर्ब बता दूंगा कि हाँ कौन सा लगता है। तो अब एक एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं इन चीजों को। देखिए, विनय किल्ड द स्नेक। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, किसने मारा स्नेक को, विनय, तो यानी ये सब्जेक्ट है। अब क्या एक्शन किया है, क्रिया क्या हुई है, किल, और ये क्या है, द स्नेक। विनय किल्ड व्हाट, क्या, तो द स्नेक का जवाब निकल के आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, वर्ब। और वर्ब में देखिए ईडी लगा है, उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा। ये तभी होता है जब टेंस कौन सा हो, पास्ट इंडेफिनिट।
तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो लिखेंगे द स्नेक। अब ये इकलौता स्नेक है, यानी उसके साथ सिंगुलर क्या लगेगा, वाज लगेगा, वाज लिखोगे आप। उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो किल्ड का थर्ड फॉर्म, किल फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है, किल्ड। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बाई लगा के हम क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे, बाई। तो ये हो गया, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। सही है। हमने अभी तक पढ़ लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। अब बाकी सब में सब कुछ अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सबके लिए सेम रहता है, तो लिखने की उतना जरूरत नहीं है हमें अब चीजों को, अब सब सेम रहेगा। सिर्फ प्रेजेंट में ही और पास्ट में ही उनके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, इसलिए ये चेंजेस थे। अब बाकी सब में सेम प्रोसीजर रहेगा। तो हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। जो फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव होता है उसमें क्या लगता है, विल तय लगता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोग को। तो अब जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, एक टेंस आगे बढ़ाते हैं। तो यानी फ्यूचर इंडेफिनिट है, एक टेंस आगे बढ़ाओगे तो फ्यूचर कंटीन्यूअस। फ्यूचर कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, विल, बी और शैल। पैसिव है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। यानी ये मॉडल है ना, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो ये इन जनरल हर जगह सही होता है। देखिए यहाँ भी ये बातें सही हैं। ये विल सेल मॉडल है, नॉर्मली आई वी के साथ सेल लगता है और बाकी सबके साथ विल लगता है, लेकिन मॉडर्न डे में हम सबके साथ विल लगाते हैं तो गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आजकल सब लगा लेते हैं। तो ये मॉडल पढ़े होंगे आप, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ भी मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। ये जो मॉडल है विल सेल, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई है, क्योंकि ये जो बी होता है, बी ये बेस फॉर्म है और इसका इसी में आता है क्या, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म में। ये तो बेस फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब सेकंड फॉर्म क्या होता है इसका, वाज और वर होता है। थर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, बीइंग होता है, और आईएनजी फॉर्म बीइंग होता है। तो अभी भी ये जो मॉडल है विल सेल, इसके साथ बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ही आया है, विल बी, सेल बी, और ये पैसिव क्लेवर की थर्ड फॉर्म, यानी बातें अभी भी सही हैं। तो इतनी बातें अगर आप लोगों को क्लियर होगी, इसे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत थोड़ा जरूरी चीजें हैं, अगर आप समझोगे तो। अब इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, तो ये चीजें मिटा दे रहे हैं, इसका एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। तो देखते हैं, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर। द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, यानी बहुत सारे पत्र वो डिलीवर कर रहा है। तो यहाँ द पोस्टमैन डूअर ऑफ द एक्शन यानी सब्जेक्ट है, ये विल हेल्पिंग वर्ब, ये डिलीवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या डिलीवर कर रहा है, लेटर्स, यानी ये ऑब्जेक्ट है। तो हमारा काम क्या है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट बना देंगे ऑब्जेक्ट को, तो क्या हो जाएगा, द लेटर्स। मॉडर्न डे में सबके साथ विल लगाते हैं, तो द लेटर्स के साथ हम क्या लगा देंगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, एक टेंस आगे बढ़ाओगे तो विल के साथ क्या लगेगा, विल के साथ बी लगेगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो मेन वर्ब क्या है, डिलीवर, ये वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, डिलीवर्ड। अब बाई लगा के क्या लिख दोगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, पोस्टमैन, तो क्या लिख दोगे, बाई द पोस्टमैन। बातें क्लियर है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं, पूरा इंडेफिनिट सब खत्म हो गया है, अब चलते हैं कंटिन्यूअस की तरफ।
देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब देखेंगे एक्टिव, फिर उसका पैसिव। एक्टिव में एनी टेंस की बातें होती हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज, एम प्लस कंटिन्यूअस है। एक्टिव में एनी टेंस में तो हम कंटिन्यूअस के लिए वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो ये हो गया एक्टिव में। अब जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में मेनली सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब इज एम आर तो एज इट इज लिख देते हैं, इज एम आर ऐसे उतार दिए। अब ये जो आईएनजी था, तो आईएनजी भी तो चाहिए ना किसी का, तो हम किसका आईएनजी लिखेंगे, तो जो बी की फॉर्म्स होती हैं वो इन जनरल ऐसे होती हैं कि हमें अगर कुछ चीजें नहीं मिल रही होते हैं तो हम उन्हीं की फॉर्म्स को यूज कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म में भी बी का यूज किए थे हम फॉर्म, जो विल बी लगा था। अब आईएनजी फॉर्म की भी जरूरत है, तो हम किसमें, मेन वर्ब में नहीं लगाएंगे आईएनजी, हम जो बी की फॉर्म होगी उसी में आईएनजी लगा के लिख देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, बीइंग लिख देते हैं। तो आप लोग को आज ये क्लियरिटी आ गई होगी हम इज एम आर के साथ बीइंग क्यों लगाते हैं, क्योंकि आईएनजी की जरूरत थी, तो हम किसमें आईएनजी लगा देंगे, बी की फॉर्म जो होती है वो खाली बैठी होती है, तो जिसको जरूरत होती है वो अपने साथ इसको लेके चला जाता है, तो यहाँ पे हम बीइंग लगा देते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इसको। जैसे देखते हैं एग्जांपल, कुमकुम इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो कुमकुम एक गीत गाती है, ये सब्जेक्ट है यानी डूअर ऑफ द एक्शन है इसमें, यानी एक्टिव वॉइस है। तो हमें पैसिव बनाना है अगर इसके, तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, ये क्या गाती है, अ सॉन्ग। तो व्हाट या हुम, कुमकुम सिंगिंग अ सॉन्ग, कुमकुम इज सिंगिंग व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, यानी ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट बनाएंगे, अ सॉन्ग। तो ये अ सॉन्ग है यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, इज है तो इज ही लगाएंगे, इज लगा दिए। अब इसके साथ क्या लगता है, बीइंग लगता है, बीइंग लगा दिए, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप लोग देख चुके हैं। तो अ सॉन्ग इज बीइंग, उसके बाद सिंग का थर्ड फॉर्म क्या लगेगा, संग, यस यू एन जी संग। अब बाई लगा के सब्जेक्ट लिख दोगे, क्या लिख दोगे, बाई कुमकुम। इतनी आसान सी बातें हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। अब देखते हैं हम अगला कंटिन्यूअस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस पे चलते हैं। आज आप लोग को पूरी क्लियरिटी आ जाएगी ऐसा ये क्यों होता है, क्यों लगती हैं चीजें, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप लोग रट के बैठे रहते हो। आज जिन टेंस का पैसिव नहीं बनता है वो भी क्यों नहीं बनता है, आज हम लोग सब सीख जाएंगे। तो अगला देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस अब एक्टिव देखेंगे, फिर उसके बाद उसका देखेंगे हम पैसिव। तो सबसे पहले हम एक्टिव में देखते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, वाज और वर्ब, एक्टिव यानी टेंस है। अब कंटिन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो लगेगा नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी चाहिए। अब जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में मेनली सबसे पहला काम क्या है, थर्ड फॉर्म लिखोगे वर्ब की। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है एज इट इज उतार दी, वाज और वर्ब। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, आईएनजी चाहिए, तो किसमें आईएनजी लगाए, आपको भी बताया गया था कि किसकी भी फॉर्म की जरूरत होती है, अगर नहीं मिल रहा है तो हम किसमें लगा देते हैं, बी की फॉर्म्स यूज कर लेते हैं। तो बी की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, बीइंग। तो यहाँ पे हम बीइंग यूज कर लेंगे और इसका स्ट्रक्चर बन गया। तो समझ में आ गया आपको एक्टिव में क्या चीजें लगती हैं और पैसिव में क्या चीजें लगती हैं। ओके,
चलिए अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। साहिल was watering the plants। तो देखिए he was watering यानी was के बाद ing लगा हुआ है, यानी कंटिन्यूअस टेंस है। was वर वगैरह पास्ट में लगता है, यानी पास्ट का कंटिन्यूअस है। सबसे पहले हम पैसिव बनाने के लिए देखेंगे। तो देखिए साहिल was watering what द प्लांट्स, यानी ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। द प्लांट्स यानी एक से ज्यादा प्लांट्स है, यानी प्लूरल है। तो अब वाज की जगह पे हम क्या यूज कर लें, वाज वर लगता है पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव में, तो प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, वर। द प्लांट्स वर, उसके बाद आईएनजी फॉर्म है लगता है इसमें, तो क्या लगा देंगे, बी। उसके बाद मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म वाटर्ड, बाई लगा के सब्जेक्ट लिख देंगे, तो बाई साइन। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला टेंस देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव। इसे आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, तो चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। आज वॉइस की वो ज़्यादातर चीज़ें खत्म हो जाएंगी आप लोग के लिए। तो देखते हैं अब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस। एक तरफ से पहले इंडेफिनिट हुआ, फिर अब सब कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट पे जाएंगे, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। तो देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, विल। देखो विल सेल लगता है, उसके बाद बी लगता है, फिर आईएनजी। कंटिन्यूअस है देखो तो आईएनजी लगेगा ही लगेगा। सबसे पहले कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी हम लिख देते हैं। उसके बाद ये फ्यूचर में क्या लगता है, विल और सेल लगता है। ये जो आप लोग बोलते हैं विल बी सेल बी, वही बातें हैं। तो विल सेल लिखते हो। अब ये जो मॉडल है विल सेल, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो चाहिए ही चाहिए। तो हम किसका फर्स्ट फॉर्म यूज कर देते हैं, बी का। तो वही क्या लिख देते हैं आप लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस में, विल बी सेल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये एक ही साथ है दोनों, विल या स्लैश सेल है, यानी विल के साथ भी बी लगेगा, सेल के साथ भी बी लगेगा प्लस वर्ब की आईएनजी। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो जब हम आप पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग विल सेल लिखेंगे। चलो लिख दिए विल सेल। उसके बाद क्या लिखेंगे, सबसे लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो चाहिए ही चाहिए हमें, क्योंकि पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। लिख दिए क्लियर है। अब ये जो बी है इसको एज इट इज लिख दिए। अब ये आईएनजी जो है इसका भी तो आईएनजी चाहिए, किसी ना किसी का आईएनजी चाहिए। तो हम किसका आईएनजी उतारेंगे, तो आपको जाहिर सी बात है बी की फॉर्म से ही हम ये लोग यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। तो बी की फॉर्म में हम आईएनजी लगा के लिख देंगे यहाँ पे। तो देखो बी की फॉर्म यहाँ भी है, बी की फॉर्म यहाँ भी है, यानी दो बी की फॉर्म एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, यानी दो नॉन फाइनाइट वर्ब। ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, नहीं नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी बी की फॉर्म्स भी समझ सकते हो जिसे आप, या नॉन फाइनाइट वर्ब बोल सकते हो। दो नॉन फाइनाइट वर्ब एक साथ नहीं एग्जिस्ट करती हैं, या दो बी की फॉर्म एक साथ नहीं एग्जिस्ट करती हैं। जैसे मेनली आप लोग कहीं जाते हैं पार्टी वगैरह में, तो एक बार ऐसे गए आप लोग, बी मतलब वही इंसान है, एक बार ऐसे नॉर्मल गया, एक बार आईएनजी लगा के टोपी वगैरह लगा के चले गए आप लोग। तो वहाँ पे इनविटेशन कार्ड लेके जा रहे हो, एक बार गए थे तो दोबारा अगर आप ही जा रहे हो तो वहाँ पे जो रहेंगे वो आपको क्या कर लेंगे, पहचान लेंगे। तो आपको मे भी हो सकता है धक्के मार के निकाल भी सकते हैं। तो इसीलिए इसका पैसिव नहीं बनता है। ओके, क्योंकि दो नॉन फाइनाइट वर्ब एक साथ एग्जिस्ट नहीं करती हैं, क्योंकि ये बी की ही तो दोनों फॉर्म है। आप जाओगे तो आप पकड़े जाओगे ना, तो आपको निकाल दिया जाएगा, इसीलिए इसको पैसिव की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी इसका पैसिव नहीं बनता। लेकिन अगर बनेगा तो ऐसे बनेगा। इतनी बातें क्लियर है, ओके।
अब सबका कंटीन्यूअस समाप्त हो गया, आप लोग लिख चुके हुए होंगे इसका फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव क्यों नहीं बनता है। आप लोग को आज ये क्लियरिटी आ गई होगी एग्जैक्ट इसका पूरा रीजन के साथ। तो अब हम लोग देखते हैं, चलते हैं परफेक्ट की ओर। तो अब सबका परफेक्ट देखेंगे हम। चीजें पहले से बेहतर लगेंगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी चीजें एकदम पैसिव बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो अब देखते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट। प्रेजेंट तो प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले हम एक्टिव में जाएंगे, यानी टेंस की बात हो रही है। तो परफेक्ट के लिए आप लोग जानते हैं हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट के लिए क्या लगता है, हैज अ, तो हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हमको पैसिव बनाना होता है तो हम मेनली इसमें ये भी बोल सकते हैं कि एक टेंस आगे बढ़ सकता है, बढ़ा देते हैं, या आप लोग जो तरीका हमने बताया है आप लोग उसके थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे हैज और हैड लिखोगे, उसके बाद पैसिव है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे। इतनी बातें क्लियर है। लेकिन एक थर्ड फॉर्म यहाँ भी है, तो अब किसका थर्ड फॉर्म यूज किया जाए। तो हमने आपको बताया है कि कोई भी चीज जो ना मिल रही हो तो हम किसके साथ लगा के यूटिलाइज किसकी फॉर्म यूज कर लेते हैं, बी का फॉर्म यूज कर लेते हैं। तो बी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोग को। तो पैसिव बनाने के लिए क्या, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। तो अब एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे। प्रिया हैज वॉश्ड द प्लेट्स। तो देखो द प्लेट्स, प्रिया ने क्या धोया, प्रिया हैज वॉश्ड व्हाट। तो जो व्हाट का रिप्लाई है यानी द प्लेट्स निकल के आ रहा है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हम पैसिव बनाते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखेंगे, द प्लेट्स। यानी ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो जब पैसिव बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर वगैरह आप जानते हैं क्या भरना है, क्या चीजें। तो द प्लेट्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑलरेडी यहाँ तो बनाने की जरूरत भी नहीं होती, ऑलरेडी दिए वॉश्ड। अब बाई लगा के सब्जेक्ट लिख दो, तो बाई क्लियर है, आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे, पॉज करके वीडियो को आप नोट डाउन कर सकते हैं। चीजें पहले से बेहतर लग रही होंगी आप लोग को, हर चीज का रीजन है ऐसा क्यों होता है, कुछ भी रटना नहीं है आप लोग को। अब देखेंगे लोग पास्ट परफेक्ट। तो जब पास्ट परफेक्ट में एक्टिव होता है तो हम क्या यूज करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड। जब इसका पैसिव बनाते हैं तो नॉर्मल सी बात है, हेड तो लिखोगे ही आप लोग, और पैसिव के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। लेकिन ये जो थर्ड फॉर्म लगा है इसको हम इसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ना, तो किसका थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी जो खाली रहता है, कौन खाली रहता है, बी रहता है, तो हम बी का थर्ड फॉर्म बीन यूज करते हैं। ऐसे भी बोल सकते हो आप लोग, क्या करते हैं एक टेंस आगे बढ़ा देते हो। तो हेल्पिंग वर्ड के अकॉर्डिंग, यानी हेड है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हेड लगता है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब जो बोलते हैं मेनली हैड बीन लगता है। तो आप वैसे भी समझ सकते हो, बाय रीजन के थ्रू भी आप समझ सकते हो। ओके, तो ये बातें क्लियर है, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। प्रियांशु हैड वन द मैच। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना। तो प्रियांशु हैड वन व्हाट, तो द मैच रिप्लाई निकल के आ रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, द मैच। उसके बाद ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट है, पैसिव बनाओगे तो हैड बीन, द मैच हैड बीन। मेन वर्ब वन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो थर्ड फॉर्म यूज करने की कोई जरूरत, वही उतार दो, यानी जो है चेंज करना कुछ नहीं होता इसमें।
परफेक्ट में मेनली तो और आसान रहता है पैसिव बनाना, थर्ड फॉर्म रहता है, थर्ड फॉर्म उतारो आगे बढ़ो। हैड वन, अब बाई लगा के सब्जेक्ट लिख दो, बाई के यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, पॉज दे के नोट डाउन कर लीजिए करिए। अब देखते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक्टिव यानी टेंस की बात होगी तो क्या लगता है यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट, सबसे पहले आप लिख लीजिए फ्यूचर परफेक्ट। तो क्या लगता है विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड। ये इतनी बातें क्लियर हो गई। तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, विल शैल, इसके साथ हैव प्लस पैसिव के लिए हमेशा लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। और ये थर्ड फॉर्म तो एक्टिव के अकॉर्डिंग आएगी तो हम इसका थर्ड फॉर्म कुछ ना कुछ यूज करेंगे। तो मेन वर्ब में तो थर्ड फॉर्म लिख नहीं सकते हैं क्योंकि पैसिव के लिए आया है, वो ऐसे ही रहता है। तो अब किसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, इसका मतलब बी के थर्ड फॉर्म यानी बी यूज करते हैं। वैसे भी आप लोग बोलोगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या एक टेंस आगे बढ़ा देते, तो विल शैल हैव प्लस बी। इतनी बातें समझ आएगी। आप लोग जो बचपन में पढ़े हो कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती ही लगती है, तो यहाँ भी वो बातें फॉलो हो रही हैं। जैसे मॉडल विल शैल है तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म तो हैज ही है, हैज है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट फॉर्म पहले देख लेते हैं, हैज है। अब इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, हैड होता है। थर्ड फॉर्म भी क्या होता है इसका, हैड होता है। और आईएनजी फॉर्म क्या होता है, हैविंग होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो जो बातें कही गई हैं कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, लेकिन यस वाला ना लग के हैव लगता है। यहाँ पे हैज ना लग के हैव। जैसे विल शैल मॉडल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ चाहिए, तो हम किसका फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, हैव। यानी ये भी तो फर्स्ट फॉर्म ही है, हैज है। तो लेकिन सिंगुलर वाला यानी यस वाला नहीं यूज करते हैं, हम हैव यूज करते हैं। इतनी बातें क्लियर है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं, समझ लेते हैं। ये बातें ये नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग, पॉज देके नोट डाउन कर लिए करिए। तो एक एग्जांपल देख लीजिए, दे विल हैव बिल्ट द हाउस। दे हैव बिल्ट व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या है, द हाउस। यानी जो व्हाट का रिप्लाई होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारा काम क्या होता है पैसिव बनाने के लिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है। ये विल हैव बिल्ट यानी विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी फ्यूचर परफेक्ट है। तो फ्यूचर परफेक्ट का जब पैसिव बनाते हो तो आप लोग देख ही रहे हो क्या लगाता है, द हाउस, विल लगेगा, उसके बाद हैव लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा, फिर मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म। तो यहाँ परफेक्ट में तो कोई जरूरत ही नहीं है फाइंड आउट करने की। देखो वर्ब कौन है, ये बिल्ट है, यानी थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी है, तो वही थर्ड फॉर्म यहाँ पे उतार दो बिल्ट। अब बाई लगा के सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्टिव केस यूज कर दो, देगा क्या हो जाएगा, दे। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब देखिए आप लोग जानते होंगे, ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। आप लोग जानते होंगे कि कुछ चीज़ों की जैसे कुछ टेंस होते हैं उनका पैसिव नहीं बनता है, लेकिन आप लोग ने इससे पहले ये नहीं ध्यान दिया होगा कि इसका पैसिव क्यों नहीं बनता है। तो आज हम वही चीज़ें देखेंगे कि इनका पैसिव क्यों नहीं बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो पहले इसमें एक्टिव में क्या होता है, फिर उसका पैसिव क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग प्रेजेंट के लिए देखो, प्रेजेंट यानी मेनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो क्या लिखते हैं, हैज हैड। परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म किसका यूज करते हैं, बीन।
कंटिन्यूअस के लिए वर्ब की आईएनजी। ये एक्टिव में होता है, ऐसे बनाते हुए चलते हैं। अब जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो चीजें देखना क्या होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का एक्टिव में हुआ कैसे आता है, प्रेजेंट के लिए हैज हैव यानी प्रेजेंट में हमेशा, ये आपको एक वीडियो के थ्रू हम समझा देंगे कि प्रेजेंट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर में मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। वो दिखा दिया जाएगा आपको एक वीडियो या शॉर्ट्स के थ्रू हम दिखा देंगे। तो अभी समझो प्रेजेंट के लिए फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटीन्यूअस के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो मेनली जो मेन वर्ब होता है वो लास्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जो लास्ट में आ रहा था उसके अकॉर्डिंग ही, यानी वो वाला मेन वर्ब के लिए यूज हुआ है, उससे पहले जो वाला होता है। अब कुछ ना कुछ में तो लगाना पड़ेगा परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म, तो कौन सा खाली होता है, बी का फॉर्म खाली होता है, यानी बी का थर्ड फॉर्म बी यूज कर देते हैं। अब जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हम हैज और उसके बाद हैव लिखेंगे। अब लास्ट में लिख देते हैं ये एड ऑन होके आता है पैसिव के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो अलग से ही आया, पैसिव के लिए थर्ड फॉर्म आया है यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म। अब ये जो परफेक्ट है, यानी ये जो बाकी चीजें लिखी हो, जैसे हैज हैव लिख लिया और पैसिव के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया। अब ये जो बीन है एडजेक्टिव उतार दो। अब जो ये आईएनजी फॉर्म है, ये किसी ना किसी में तो आईएनजी लगाओगे आप, तो किसमें आईएनजी लगाओगे आप, तो मेनली आपको बताया गया कौन खाली होता है, बी खाली होता है, तो बी की आईएनजी फॉर्म यानी हम बीन यूज कर लेते हैं। तो अब देखो बी की ही फॉर्म यहाँ है और बी की ही फॉर्म यहाँ है, यानी दो बी की फॉर्म्स आ गई, यानी दो नॉन फाइनाइट वर्ब एक साथ आ गई, तो एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए इसका पैसिव नहीं बनता। आज क्लियरिटी आई होगी आप लोग को कि इसका पैसिव क्यों नहीं बनता है। दो नॉन फाइनाइट वर्ब एक साथ एग्जिस्ट कर गई ना, तो जो नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए यानी इसका पैसिव नहीं बनता। अब हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो देखो मेनली ये बताया जाएगा पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हैज हैव का सेकंड फॉर्म हैड, प्लस परफेक्ट के लिए बीन, प्लस कंटीन्यूअस के लिए आईएनजी। ये बातें क्लियर हो गई होगी। अब जब पैसिव बनाएंगे तो हेड तो सबसे पहले लिख ही दोगे आप लोग, उसके बाद बीन लिख दोगे, लिखना चाहो तो लिख दो, और उसके बाद मेन वर्ब जो रहेगा उसको लास्ट में थर्ड फॉर्म लगेगा ही, क्योंकि पैसिव है। मेन वर्ब तो अलग से वो लिख दिया, वो अलग बात है। अभी ये क्या बचा वर्ब में आईएनजी, तो किसमें आईएनजी लगाओगे, कौन खाली होता है, तो बी, मतलब बी जो होता है वो एक ऐसा वो है जिसको जहाँ भी जरूरत हो आप जहाँ भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। तो आईएनजी की जरूरत है तो हम किसमें आईएनजी लगा देंगे, बी में आईएनजी, यानी बी। फिर से दो नॉन फाइनाइट वर्ब एक साथ आ गए, ये दो नॉन फाइनाइट बी की दोनों फॉर्म्स है ना, एक साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकती, यानी इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये क्लियर हो रही होंगी आपको बातें, ये पैसिव क्यों नहीं बनता है रीजन के थ्रू आज तक आप लोग याद किए होंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में फ्यूचर में देखो सबसे पहले विल सेल लगता है, तो फ्यूचर में जानते हो ये मॉडल है, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो हम किसका फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, अभी ये परफेक्ट है तो किसका हैज हैव लगाते हैं ना, तो हैज हैव का फर्स्ट फॉर्म, यानी हम क्या लगाते हैं, हैज तो यस वाला तो यूज नहीं करते, तो क्या यूज करते हैं, हैव। तो विल सेल प्लस हैव जो बोलते हैं आप लोग, प्लस हैव बोलते हैं, प्लस परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन, प्लस कंटीन्यूअस के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको। तो जब पैसिव बनाओगे तो ये तो लिख ही दोगे, विल सेल लिखोगे, फिर लिखेंगे आप लोग क्या, हैव लिखोगे, फिर उसके बाद बीन लिखोगे आप लोग, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म किसी ना किसी में तो आईएनजी लगेगा ही लगेगा, तो हम किसमें आईएनजी लगा देते हैं, बीइंग में लगा देते हैं। अब पैसिव के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ना, तो लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब बी की दो फॉर्म्स एक साथ, बीन और बीइंग एक ही बी की फॉर्म में, यानी दो नॉन फाइनाइट एक वर्ब
एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसलिए इसका भी पैसिव नहीं बनता। आज आप लोगों ने ये जाना होगा कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इसका पैसिव क्यों नहीं बनता है, थ्रू अ रीजन। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो मॉडल पढ़वा देते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होंगी कि ये पैसिव क्यों नहीं बनता। जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस होते हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, तो आप ये बातें बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। मे भी ज़्यादातर ऐसा होता है कि नहीं जानते हैं लोग। तो आप लोग सब जान लीजिए। आज कोई आपसे पूछता है तो आप बाई रीजन उसको बता सकते हो कि इसका पैसिव इसलिए नहीं बनता है। तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आप देख लेते हैं मॉडल वर्क। मॉडल्स का पैसिव देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव के पैसिव्स देखेंगे, और उसी में इम्परेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव जो बचे हुए चीजें हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मॉडल के बाद। उसके बाद जो बाकी चीजें होंगी, जैसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह आएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और जो बहुत ज़्यादा यूज्ड रूल्स होते हैं, थर्ड वीडियोस में हम लोग उनको डिस्कस करके फिर पैसिव खत्म कर लेंगे। और फिर उसके बाद पैसिव में आपको एक अलग लेवल का ही कॉन्फिडेंस होगा जो पहले आपको नहीं रहा। तो जो मॉडल्स होते हैं उनका पैसिव बनाते हैं। तो मॉडल्स लिखा है यानी इधर एक्टिव की बात हो रही है। तो जब पैसिव बनाओगे मॉडल्स, जैसे कुछ भी हो सकता है, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब जो चीज़ें होती हैं सब ये मॉडल्स रहेंगे। तो इधर मॉडल्स रहेंगे और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक्टिव में जब रहते हैं ये। अब जब यही चीजें मॉडल्स एक्टिव में है तो मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा है। जब मॉडल्स पैसिव में जाएंगे तो पैसिव में हमेशा आप जानते हो हमें सबसे पहली बात क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। लेकिन ये तो मॉडल्स हैं, तो मॉडल्स के साथ इन जनरल हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा होनी ही चाहिए। तो हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो किसका फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे? कौन खाली बैठा रहता है? बी। तो हम बी की फर्स्ट फॉर्म यानी बी यूज करते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। तो मॉडल्स के साथ हमेशा एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो पैसिव में भी हमेशा जो बातें हैं हमेशा सही होती है। मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव में भी मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन किसकी फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं वर्ब की जगह? बी की, क्योंकि बी हर के साथ यूज हो जाता है। जहां भी जरूरत है बी को यूज कर लेते हैं। ओके, तो अब एक एग्जांपल देखते हैं। डॉग्स कांट सी रेड कलर। डॉग्स कांट सी व्हाट? तो व्हाट का रिप्लाई क्या है? रेड कलर। तो रेड कलर ये मॉडल है ना, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैन नॉट एक ही बात है, लगा सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। रेड कलर, उसके बाद कांट लिख दिए। उसके बाद ये मॉडल है, मॉडल के बाद क्या आता है? वर्ब की यानी बी की फॉर्म्स आती है, तो क्या लिखो? कांट बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सी यहाँ पे मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन जब पैसिव बनाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? सी। फिर बाई लगा के सब्जेक्ट लिख दोगे। सब्जेक्ट कौन है? डॉग्स। तो यहाँ पे चीजें देखो, पहले क्या था? डॉग्स कांट सी रेड कलर, कुत्ते लाल कलर नहीं देख सकते हैं। तो डॉग्स कांट सी व्हाट, यानी रेड कलर आ रहा है रिप्लाई, तो व्हाट क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हमने सब्जेक्ट बनाया। उसके बाद ये मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो इसको लिखोगे मॉडल कांट। उसके बाद ये जब पैसिव बनाते हो मॉडल का तो बी चाहिए, तो हमने बी लगाया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे, तो इसका थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी सीन। उसके बाद बाई लगा के हम सब्जेक्ट लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये है आपका आज की क्लास का पहला जो क्लास है, ये पूरा खत्म हो चुका है। आप लोग नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करोगे। इसके बाद पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इंट्रोगेटिव, निगेटिव सेंटेंसेस जो होंगे उनके पैसिव सम बनाएंगे, और इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी जो भी बचा हुआ है वो सब हम अगली क्लास में
और जितना भी टाइम लगेगा हम उन सबको बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म करेंगे। उसके बाद जब पूरा पैसेज ख़त्म हो जाएगा तो वीडियोस में, यानी एक वीडियो आज का एक नेक्स्ट वीडियो, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं या फर्दर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पैसिव के क्वेश्चंस आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, हम उन सबको थर्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही मुकाम पर होगा। तो चलिए आज की वीडियो के लिए थैंक यू।